राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। केंद्र से लेकर राज्य तक राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सियासत गर्म है। हाल ही में राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राम मंदिर को लेकर विवादित पोस्टर लगाया और बवाल हो गया। इन सबके बीच जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राम मंदिर को लेकर बड़ा दावा किया है कि बीजेपी चाहे जितना प्रचार प्रसार कर ले, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब एक मुद्दे पर लगातार 3 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर हम बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा। उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की, तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काट की हांडी या कच्ची हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए, तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात है। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार खूब करेगी, उसका लाभ लेने की कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट इस पर नहीं पड़ेगा। वहीं प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार देश में मंडल कमीशन आया तो बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 साल के बाद मंडल कमीशन लागू किया गया तो देश में किसी को पता भी नहीं चला। समाज की इतनी समझ तो रखनी चाहिए कि काट की हांडी या कच्ची हांडी को बार बार नहीं चला सकते। बहरहाल प्रशांत किशोर की राम मंदिर पर वोट वाली भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है।